हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमप्लॉयमेंट क्लासेस में। बच्चों, जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा जो होने वाली है 24 फरवरी को, उसके लिए हमने सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और लेके आए हैं 50 क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 50 क्वेश्चंस के बता दिया था और ये 50 क्वेश्चंस आप इनको आज ध्यान से देख सकते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ें और इनको 2-3 बार वीडियो को देखें ताकि आपको ये रट जाए। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। मुसलमानों के धर्मगुरु खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको खलीफा, गाजी, सुल्तान, गुलाम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका खलीफा। ठीक है, मुसलमान के धर्मगुरु को खलीफा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खालिस्तान सदी में अरब भूगोलवेत्ता अल इस्त्रीसी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं। तो आपके यहाँ 12वीं सदी में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा 12वीं सदी में जो है बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खालिस्तान भाषा का प्राचीन नाम द्वार समुद्री है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो सही है क्या है कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ भाषा का प्राचीन नाम क्या है द्वार समुद्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। खालिस्तान भाषा का प्राचीन नाम मलबारी है। तो ऑप्शन दिया हुआ कन्नड़ दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, आप तमिल दिया है, तेलुगु दिया हुआ है और भी ऑप्शन दिए हैं इसमें आपका मलयालम। तो सही आंसर क्या है आपका जो है तमिल। ठीक है, तमिल भाषा का यह क्या है जो आपका पुराना नाम है मतलब प्राचीन नाम क्या है मलबारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग खालिस्तान शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं या 13वीं। तो आपको सही आंसर क्या है 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसानों की बस्तियां खालिस्तान कहलाती हैं, ये कहलाती थी। तो ऑप्शन दिया आपको उर, स्थलम, मंडलम। इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्या है आपका उर। ठीक है, इसको किसानों की जो बस्तियां हैं उर कहलाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का उदाहरण है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, चोल साम्राज्य या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य का उदाहरण है तो उपरोक्त सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाकर खालिस्तान बन सकता है। तो ऑप्शन दिया आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, या और लास्ट में दिया आपका शूद्र। तो सही आंसर क्या है इसका क्षत्रिय बन सकता है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या जाएगा क्षत्रिय बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुल्तान खालिस्तान का भाषा शब्द है। सुल्तान खालिस्तान का भाषा शब्द है। तो ऑप्शन दिया है आपका तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू। तो आपको दिया है अरबी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ खालिस्तान में तांग साम्राज्य में परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है आपका भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। सही आंसर क्या है आपका चीन। ठीक है, सेकंड नंबर का है। चीन में तांग साम्राज्य की परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों का चयन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। खालिस्तान राजवंश वर्तमान तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया चौहान, पाल, राष्ट्रकूट या चोल। तो सही आंसर क्या है आपका चोल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। खालिस्तान राजवंश वर्तमान बंगाल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया चौहान, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो ऐसा क्या है आपका राइट आंसर पाल। ठीक है, जो पाल राजवंश क्या है वर्तमान बंगाल राज्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं आपको चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या पाल। तो सही आंसर क्या है चौहान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या है 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका 13वीं शताब्दी। ठीक है, 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था आपका 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपका आंसर ही वही दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से कौन सा कर सल्तनत काल में लिया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं कृषि कर, मवेशिया पर कर, घरों पर कर या उपरोक्त सभी। तो इसमें से सभी कर। ठीक है, इसमें सभी कर जो है सल्तनत काल में लिए जाते थे। ठीक है, कर मतलब टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश सल्तनत काल में संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपको गुलाम वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश। सही आंसर क्या है मुगल वंश। ये क्या है राजवंश जो है सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, मुगल वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आपका सन जो है आपका सन खालिस्तान में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो ऑप्शन दिए हैं आपको 1235, 1236, 1237, 1238। सही आंसर क्या है आपका 1236। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इब्न बतूता खालिस्तान से भारत आया था। जो इब्न बतूता खालिस्तान से कहाँ आया था। तो ऑप्शन दिए हैं आपके मिस्र, लीबिया, मोरक्को या सूडान। तो कहाँ से आया था मोरक्को से आया था। ठीक है, जो इब्न बतूता कहाँ से आया था मोरक्को से आया था इंडिया में भारत में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों की शासनकाल में प्रशासन की भाषा खालिस्तान थी, है ना। तो ऑप्शन दिए हैं तुर्की, अरबी, फारसी या उर्दू। सही क्या है आपका फारसी भाषा थी। सुल्तानों के शासनकाल में भारत की भाषा क्या थी प्रशासन की फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो सही है कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको दिए है ऑप्शन से अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या फिर आपका इल्तुतमिश। सही आंसर क्या है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा आपको यह रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। इबादत खाना क्या है। इसके ऑप्शन दिए होते हैं व्यक्तिगत चर्चा का केंद्र, ठीक है, राजनीतिक चर्चा केंद्र या फिर आपका सामाजिक चर्चा का केंद्र या फिर धार्मिक चर्चा का केंद्र। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें धार्मिक चर्चा का केंद्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 23। रज्जनामा महाभारत का खालिस्तान अनुवाद है।
तो गजनामा जो है ऑप्शन दिया आपको तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू। तो फारसी में जो है आपका महाभारत का क्या है, फारसी अनुवाद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। खालिस्तान ने पानीपत की पहली लड़ाई में पहली बार तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया था, गोलाबारी का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन दिए हैं कि बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसने किया था, बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में पहली बार तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रानी एलिजाबेथ खालिस्तान की समकालीन शासिका थी। आपका ऑप्शन दिया है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये अकबर के काल जो है काल में रानी एलिजाबेथ जो है अकबर की समकालीन शासिका थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नूरजहां किसकी पत्नी थी। तो ऑप्शन दिया आपका बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो जो नूरजहां थी जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। खालिस्तान अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज की राजधानी थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका लाहौर, काबुल, दिल्ली, या इसमें से कोई नहीं। तो जो है काबुल जो है आपका सही आंसर है। तो जो काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज की राजधानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। खालिस्तान का निर्माण चंदेल राजा धंगदेव ने किया था। तो ऑप्शन दिया आपका राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन उसका सही हो जाएगी। जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजा धंगदेव ने किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। आगरा के ताजमहल का निर्माण खालिस्तान ईस्वी में शुरू हुआ। तो ऑप्शन दिया 1631, 1632, 1633, 1634। सही आंसर क्या है आपका 1632। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। खालिस्तान में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण वास्तुकला की गोथिक शैली कहलाता है। ऑप्शन दिए हैं आपको ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस। तो फ्रांस का ये आंसर है। ठीक है, सही आंसर क्या है, फ्रांस। खालिस्तान देखिए 31 क्वेश्चन करते हैं। खालिस्तान शताब्दी में सूरत भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। तो ऑप्शन दिए आपके 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी। तो आपका सही आंसर क्या है, 17वीं सदी में। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। खालिस्तान का नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप में निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। ठीक है, तो ऑप्शन दिए आपके कहाँ का था ये जो है वास्को डी गामा। ऑप्शन में दिए हैं ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। तो सही आंसर क्या है, पुर्तगाल का था। ठीक है, ये पुर्तगाल का नाविक था वास्को डी गामा, जो अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्या है आपका, जिन क्षेत्रों में भारतीय रहा करते थे उन्हें खालिस्तान कहते थे। तो आपको दिया, आपको ऑप्शन दिया व्हाइट टाउन्स, ब्लैक टाउन्स, उपरोक्त दोनों या दोनों नहीं। तो आपको सही आंसर क्या है, ब्लैक टाउन्स का। जहां पे भारतीय रहते थे उसको बोलते हैं ब्लैक टाउन बोलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। विजयनगर की स्थापना कब हुई। तो आपको ऑप्शन दिया है आपका 34 1336। ठीक है, 1337, 1338, 1339। तो सही आंसर क्या है इसका, 1336। ठीक है, फर्स्ट वाला सही आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। जिसका ऑप्शन दिया आपके चोल, चेर, पांड्य, और लास्ट में दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका इसमें चोल। ठीक है, तो चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तंजावुर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं आपका 36। क्या बोल रहा है, राज राजेश्वर मंदिर खालिस्तान में बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, 12वीं सदी में या 13वीं सदी में। तो सही आंसर क्या है इसका, 11वीं सदी में। ठीक है, जो राज राजेश्वर मंदिर था वो 11वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। इनमें से कौन सी राजधानी भारत की है। तो आपको दिया है, सॉरी जनजाति की बात कर रहा है ये, इनमें से कौन सी जनजाति भारत की है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं अरोम दिया है, गारो दिया है, खासी दिया है, उपरोक्त सभी दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। सभी क्या है, भारत की जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 1591 ईस्वी को राजा मानसिंह ने खालिस्तान लोगों पर हमला किया। तो आपको ऑप्शन दिए हैं चोल, चेर, पांड्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चेर जो थे, चेर लोगों पर किसने, राजा मानसिंह ने हमला किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। 1523 ईस्वी को खालिस्तान लोगों ने चूटियों को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपका अहोम, गारो, खासी और जयंतिया। तो इसमें क्या जाएगा आपका अहोम। ठीक है, ये आपका इसमें मिला लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 40 नंबर क्या है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक शंकर का जन्म खालिस्तान शताब्दी में केरल में हुआ था। तो ऑप्शन दिया आपका 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो आपकी 8वीं शताब्दी में हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। जयदेव ने खालिस्तान में गीत गोविंद की रचना की। तो आपको ऑप्शन दिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी। तो आपको सही आंसर क्या है आपका संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा में क्या है, जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में खालिस्तान में पैदा हुए थे। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो क्या आंसर आएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गुरु नानक का जन्म खालिस्तान ईस्वी को हुआ था। तो आपको ऑप्शन दिए 1468 में, 1470 में, 1470 में, 1471 में। सही आंसर क्या है, 1469 में। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। खालिस्तान ने सामाजिक अंतरों का सवाल उठाए। ठीक है, तो ऑप्शन दिए आपके बुद्ध, रामानुज, तुकाराम या फिर शंकर। तो सही आंसर क्या है आपका इसमें बुद्ध। ठीक है, इसमें बुद्ध आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 45। खालिस्तान अद्वैतवाद के समर्थक थे। खालिस्तान अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो इसका ऑप्शन दिया है बुद्ध, रामानुज, तुकाराम या शंकर। तो सही आंसर क्या है, शंकर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कथक खालिस्तान शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। तो आपको ऑप्शन दिए गायन, नृत्य, भाषण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? नृत्य। ठीक है, जो नृत्य की जो शैली है, कथक नृत्य शैली जो है उत्तर भारत में प्रचलित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? खालिस्तान अकबर ने बंगाल को जीत लिया, है ना। अकबर ने क्या है? अकबर ने बंगाल को जीत लिया था। देखिए वो कब किया था? 1586, 1587, 1588, 1589। सही आंसर क्या है? 1586 में अकबर ने बंगाल को जीत लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, खालिस्तान शताब्दी के राजा अनवर्णम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण करवाया था। राजा अनंत वर्मन, ठीक है, इनका नाम है आपका, राजा अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन दिए हैं कि 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं। सही आंसर क्या है आपका? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में जो है आपके शताब्दी में कि राजा अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, खालिस्तान पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, है ना। जो आप खालिस्तान दिया हुआ है आपको, ये हम पढ़ के बता रहे हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो आपको बताना है आंसर में। ऑप्शन दिए हैं 1760, 1761, 1762, 1763। तो सही आंसर क्या है आपका? 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अब देखिए जो है आपका क्वेश्चन क्या है 50, खालिस्तान ने ढक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी, दक्कन में। तो ऑप्शन दिया आपका बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। सही आंसर क्या है? औरंगजेब ने। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो है आपके पूरी जो है दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है, आप इनको अच्छे से आपको सुनना है, पढ़ना है, ताकि जो आपके जो मेन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन जाए। इसके अलावा हम लोग आपको अंग्रेजी ओलंपियाड के 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, भाग 2 भाग 3 हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है, और ये वीडियो को अधिक से शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी लाभ मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और उसको कमेंट्स करें। ठीक है, और वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो आने वाले वीडियो से आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।